नमस्कार, मैं स्मिता पिपरा R18 के सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। खुला आसमान हो, मन में अरमान हो, कुछ करने की चाह हो, उसके लिए हिम्मत व जज़्बे का तूफ़ान हो। जी हाँ, सपनों की उड़ान हो, साथ में कुछ कर दिखाने की चाह हो। कुछ ऐसे ही जज़्बे और उड़ान के साथ आज हमारे साथ हैं जीतो जैन इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की कुछ मेंबर्स, जो कुछ अपने सपनों की उड़ान लेकर हमारे साथ उपस्थित हैं। सबसे पहले आप सभी दर्शकों को मैं उनका परिचय करवाती हूँ। आपको सबसे पहले परिचय करवाते हैं जीतो लेडीज विंग की चेयरपर्सन नीता जी बाबे। सेकंड हम चलते हैं चीफ सेक्रेटरी जीतो लेडीज विंग अर्चना जी पाटोदी। जय जी मैम। थर्ड हम चलते हैं नीतू जी चोरडिया वाइस चेयरपर्सन जीतो लेडीज विंग। आप सभी का R18 चैनल पे बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। नीता जी, हम जीतो के बारे में हमने बहुत सुना है कि ये संस्था जो है बहुत कार्य कर रही है और बहुत सारे एड्स और हम देखते हैं काफी। तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जीतो आखिर है क्या? एक्चुअली सबको लगता है कि जैन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, इसको हम जीतो से जानते हैं। ये एक उद्यमियों के, व्यवसायों का और बुद्धिजीवियों का एक मंच है जो एक साथ लाता है। यहाँ पर सामाजिक उद्देश्य से समाज के आर्थिक, शैक्षणिक और सामाजिक विकास लाता है। इसमें जैन सिद्धांतों से भी होता है, अहिंसा, परिग्रह और सत्य पर आधारित है। एक मिनट में जानना चाहूंगी, आप कह रहे हैं कि जैन सिद्धांतों पर, तो सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, इसको कैसे आप कनेक्ट करके फिर इसको इनके प्रोजेक्ट्स को डाला जाता क्योंकि है इसमें? हमारे यहाँ पर कोई भी प्रोग्राम होता है, उसमें हम्म। प्याज़, लहसुन, जमीकंद कुछ भी नहीं खाया जाता है हम्म। और कोशिश करते हैं कि हमारे यहाँ पर जिससे भी जैसे हमारे यहाँ पर तेरापंथी भी हैं, दिगंबर भी हैं और मंदिर मार्गी भी हैं, हम्म। श्वेतांबर भी हैं, हम्म। सब तरह के लोग हैं। तो सब अपनी-अपनी समाई सब तरह से रात की सौगंध लेते हैं, हम्म। कोई भी रात को नहीं खाता है। तो ये एक बड़ी उपलब्धि होती है कि वो चीज़ चलता है यहाँ पर जैन इंटरनेशनल में और कहीं पे भी बाहर भी जाते हैं, जैसे इंडिया से बाहर भी जाते हैं तो इनका एक कुक साथ में रहता है, जो कि जैन खाना प्रोवाइड करता है। समय-समय पर जैन फ़ोर्सी करते हैं ये लोग और आमिल करते हैं, उपवास करते हैं, वो सब का भी खाना उनके साथ-साथ चलता है। इतनी संस्था बड़ी होने के बावजूद भी जैन सिद्धांतों के साथ इनके प्रोजेक्ट और गतिविधियों को चलाया जाता है, ये बहुत ही एक अच्छी बात है। नीता जी, हम ये जानना चाहेंगे कि और क्या प्रोजेक्ट्स हैं नए और क्या आते रहते हैं या ऐड ऑन होते रहते हैं? इसमें ऐड ऑन भी होते हैं, लेकिन इसके मेन प्रोजेक्ट मैं आपको हाँ। बताती हूँ। हम ऐसे जैन समुदाय की कल्पना करते हैं, जो केवल स्वयं को नहीं, दूसरों के पूरे समाज को भी करुणा के साथ समृद्ध बनाता है। हुँ। इसकी परियोजना है जितो एक्यूपेशन एंड इनोवेशन फाउंडेशन, जितो जॉब्स, जितो मैट्रिमोनियल, जितो प्रोफेशनल्स फोरम, जितो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रेनिंग फाउंडेशन, जितो बिजनेस नेटवर्किंग, श्रमण आरोग्यम, स्पोर्ट्स, मैट्रिमोनियल माइनॉरिटी और सेंटर ऑफ एक्सीलेंसी और इसमें जितो जैप होता है और मार्केट प्लस भी होता है और सबसे ज़्यादा इसमें श्रम आरोग्यम, मैट्रिमोनियम, थोड़ा-सा हम शिक्षा। आपसे श्रमण आरोग्यम के बारे में थोड़ा-सा जानना चाहेंगे। इसमें ये है सभी साधु संतों के लिए हमने एक कार्ड बना रखा है। हुँ। उस कार्ड के द्वारा कहीं पे भी अगर एक्सीडेंट हो गया या हुँ। बीमार हो गए या कुछ भी हो गया, तो आपको हॉस्पिटल से हमको पूरा-पूरा उनको फ़ायदा मिलता है। तो ये एक कार्ड बना फाइनेंशियल फाइनेंशियली कार्ड एंड मिलता है, सपोर्ट डॉक्टर्स भी मॉडल। मिलते हैं, हुँ। सब चीज़ें होती हैं। दूसरा आपको कहीं पे भी इनके ब्याह-बच की जो भी सामान होते हैं, वो सब जीतो प्रोवाइड करता है। आपकी जितना भी महाराज या गुरु भगवंतों में जो भी हमारे लगते हैं पात्र हैं, ये सब चीज़ ऑर्गेनाइज़र करता है। नीता जी, जैसे कि आपने बताया कि जैन सिद्धांतों के साथ सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, तो इनके साथ इन गतिविधियों को कैसे किया जाता है और कैसे प्रोजेक्ट्स में इनको शामिल किया जाता है? जैसे इसमें सत्य क्या बात है, हम कोई भी प्रोजेक्ट करते हैं, तो सबसे पहले हम जो भी फ़ॉल्ट हम कोई भी प्रोजेक्ट नहीं करते हैं। हमारा जो भी प्रोजेक्ट होता है, बिल्कुल सत्य पर होता है। अ, कोई भी हम लोग परिग्रह मतलब जो भी हम लोग डोनेशन आता है, हुँ। कहीं से भी कोई भी हुँ। डोनेशन आता है, हम उसी का लोगों पे ही डालते हैं। जैसे कोई भी पढ़ना चाहता है, तो उसमें हम दे देते हैं, कोई हॉस्पिटल में देना हो तो दे देते हैं। तो इस तरह से हमारा ये चलता जाता है
मतलब कोई मतलब पूर्ण स्टोरेज नहीं ईमानदारी होता के है। साथ इसे इसके अपनाया हाँ, जाता है, अपनाया फ़ॉल्स जाता है। हाँ, कमिटमेंट हाँ, नहीं सही होता है सही कोई भी होता किसी भी है, तरह का। सही तरीका। और हम अहिंसा पे चलते हैं, कोई भी प्रोजेक्ट हमारा ऐसा नहीं होता है कि जो जैन है हम जी और जीने दो से करते हैं, तो कोई भी प्रोजेक्ट हम अहिंसा से नहीं होता है। जीने दो और यही वाला प्रोजेक्ट होता है। हिंसा से नहीं होता है हमारा प्रोजेक्ट। ऐसे भी जैन समाज का सबसे पहला जो है जियो और जीने जीने दो। दो, किसी का दिल मत दुखाओ। आगे उसी क्रम में हम चलते हैं। अर्चना जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि जैसे आप जीतो लेडीज विंग इसकी आप चीफ सेक्रेटरी हैं, तो वुमेन्स को आगे बढ़ाने के लिए, उन्हें और निकालने के लिए घरों से किस तरह के प्रोजेक्ट किए जाते हैं और किस टाइप के प्रोजेक्ट होते हैं, अदर एक्टिविटीज से भी जोड़ा जाता है, किस टाइप का होता है, ये सब आप हमें बताएं दर्शकों को। जीतों को महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए जीतों का मुख्य बिंदु है कि किस प्रकार से महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया जाए। उसके लिए जीतों ने बहुत सारे काम किए हैं और बहुत सारे काम अभी वर्तमान में भी कर रहा है और भविष्य का भी योजनाएं बना रखी है जीतों ने। उसके लिए जीतों ने जैसे सिलाई है, बुटीक है, ब्यूटी पार्लर है और फाइनेंस में है, अलग अलग कितने ही तरीकों में जीतों ने महिलाओं को काम दे रखे हैं। एक मेरा प्रश्न रहेगा, आपने भी बताया कि सिलाई है, बुटीक्स हैं, ये तो आजकल वैसे भी बहुत ज्यादा हर जगह, तो क्या इसके लिए कोई रेट्स नॉमिनल होते हैं सिखाने के लिए? इनको कैसे मोटिवेट किया जाता है इसको प्लेटफॉर्म पे लाने के लिए? उनको प्लेटफॉर्म में लाने के लिए अलग अलग केंद्र खोले हुए हैं जहाँ पे कितनी सिलाई मशीन रख रखी है, अलग अलग प्रोजेक्ट बना रखे हैं, तो जो उसको मतलब इतना फैला रखा है कि हर लेडीज मतलब आत्मनिर्भर बनने के लिए तत्पर रह रही है। कोई भी हो, कोई बड़ा घर की भी हो या छोटी भी हो, लेकिन जीतों का ये है कि जितने नीचे से नीचे पहुंच सके और लड़कियों को आत्मनिर्भर बना सके, उसके लिए बहुत सारे काम अभी चल रहे हैं। जैसे डिजिटल मार्केटिंग पे, एजुकेशन पे अभी बहुत ज्यादा वर्क हो रहा है जीतों का। तो एजुकेशन के लिए कैसे प्रयास किए जाते हैं? एजुकेशन के लिए जीतों ने बहुत मतलब छोटे छोटे गांवों में और सब में अपनी संस्थाएं खोल रखी है। तो उसके लिए मतलब बड़े लोग तो अपने बच्चों को कैसे भी शिक्षा दे सकते हैं, हाँ। लेकिन जीतों का यही उद्देश्य है कि सबसे नीचे वाले लोगों के पास सामने जाए और उनके बच्चों को मतलब 10 से 15 दिन में उनके पास लोन पहुंच जाता है और बच्चों को पढ़ाई चालू करवा देते हैं। एक नॉर्मल से क्वेश्चन है कि जो ऐसी महिलाएं हैं जिनको जरूरत है, और उन्होंने ऐसी कितनी महिलाएं, आपके पास कोई नंबर्स हैं जिन्होंने इसका पूरा फायदा उठाया है और वो कुछ कर पाई हैं आगे अपने जीवन में? ये तो अगर मैं आपको लिस्ट दूं तो कम पड़ जाएगी। हजारों की संख्या में उन लोगों ने अभी एजुकेशन पे लोन दिया है और आगे इसका काम बढ़ते ही जा रहा है। हम लोग तो ये चाहते हैं जीतो वाले कि कौन सामने से आए या हम उनके पास जाके आए और 10 दिन में उनका काम करा दें। वास्तव में आपका सेवा समर्पण देखकर हमारे दर्शक देखेंगे कि किस तरीके से जीतू लेडीज विंग अपने पूरे प्रयास कर रही है। जीतू जी, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि जीतो एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, तो इसको भिलवाड़ा चैप्टर और इसको कैसे इंटरनेशनल के साथ जोड़ा जाता है? क्या प्रयास किए जाते हैं? उसको कैसे मॉडिफाई होता है? उसको कौन गाइड करता है? क्या प्रोग्राम्स होते हैं? इसको प्लेटफॉर्म पे कैसे लाया जाता है? जीतो के नाम में ही है कि जीतो इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसका मेन एम है कि पूरी जैन कम्युनिटी को एक प्लेटफॉर्म पे लाके उनके बिजनेस को और उनकी ग्रोथ को बढ़ावा देना है। इसके लिए जीतो ने इंटरनेशनल लेवल पे और ऑल ओवर कंट्री चैप्टर्स खोलता है। वहाँ चेयरमैन, सेक्रेटरी और जो भी पोस्ट है सबको सदस्य हैं उनके, ताकि वहाँ की जो लोकल नीड्स है वो जीतो अपेक्स में जाती है और वो सॉर्ट आउट होती है। और जीतो एजुकेशन के लिए भी जो हायर एजुकेशन के लिए है उनके लिए लोन प्रोवाइड करता है कम से कम इंटरेस्ट के लिए। तो इट मीन्स आप इंटरनेशनल मंच पर हैं आप सभी, और इसके लिए आप लोग बाहर भी जाती हैं? जीतो के जो रिप्रेजेंटेटिव है जाते हैं बाहर, सारे रिप्रेजेंटेटिव पूरे। हाँ, मीटिंग्स वगैरह होती है, कंटिन्यूड फंक्शंस होते हैं। एज अ हाउसवाइफ और एज अ वर्किंग वुमेन, और आप कितना टाइम निकाल पाती हैं और कैसे इसको मैनेज करती हैं, ये भी हम जानना चाहेंगे। जैसे भी हाँ, इसके लिए हमारी फैमिली का खूब सपोर्ट है और टाइम निकल ही जाता है। आप निकाल ही लेती हैं, मतलब जीतो के नाम से फैमिली हमेशा सपोर्ट करती है। मैं कुछ कहना चाहती हूँ कि अपने यहाँ पर लेडीज को सधर्मिक लेडीज को बढ़ावा देने के लिए एक नया प्रोजेक्ट आया है, नाश्ता गली। नाश्ता गली एक ऐसा है हमारे जीतो हॉस्टल में। नाश्ता गली सुनकर ही मुंह में पानी आ रहा है। तो किस टाइप का प्रोजेक्ट है? ये इस तरह का प्रोजेक्ट है कि आप
कोई भी घर पे काम करता है, जैसे पापड़, बड़ी, अचार, ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं, शरबत है, ये सारी चीज़ें हैं, तो ये घर पे से बेचती हैं, लेकिन इनको कोई प्लेटफ़ॉर्म नहीं मिलता है। तो हमारे जीतो लेडीज़ ने, जीतो एपेक्स ने एक नाश्ता गली के नाम से एक प्रोजेक्ट दिया है, जिसके लिए आपको कहीं पे भी आपकी जीतो लेडीज़ आप उसको ऑर्गेनाइज़ करेंगी कहीं पे भी। तो हमारे यहाँ पर जीतो हॉस्टल है, तो जीतो हॉस्टल में हमने उनको जैसे 5-5, 10-10 लोगों को बुलाते हैं, तो वो लोग वहाँ पर आते हैं, प्रोजेक्ट होते हैं, लोग बाग खरीदते हैं, तो उनका एक इनकम होती है, साथ में उनकी पहचान भी होती है। तो एक बहुत बड़ा प्रोग्राम है। और दूसरा है अभी नया चल रहा है मैट्रिमोनियल का। तो देखो रेशो बहुत खराब है, लड़के बहुत कम हैं, लड़कियाँ बहुत ज़्यादा हैं। जैन समाज की नहीं, मैं दूसरे समाज की भी बात कर रही हूँ कि इस तरह से ये बहुत हो रहा है। तो जयपुर में इसका मैट्रिमोनियल का 27 जुलाई को ये प्रोग्राम हो रहा है। वहाँ ऐसा नहीं है कि आपके मंच पे खड़े हो जाओ और अपना परिचय दो, ऐसा नहीं है। बहुत ही फॉर्मल वे में है। आपके बच्चे हैं, आपके पेरेंट्स हैं, आपके इधर से पेरेंट्स आएँगे, दोनों आपस में मिलेंगे, आपको होटल्स में मिलवाएँगे या वहीं पर ही मिलेंगे। एक अच्छा-सा रूम दिया जाएगा, वहाँ पर तो पूरा अच्छी तरह से अच्छा एटमॉस्फेयर देंगे कि जिससे कि कोई भी कुछ नहीं हो, पूरा बायोडाटा पूरा अच्छी तरह से होगा। तो ये एक नया प्रोजेक्ट है हमारे लिए कि मैट्रिमोनियल का। तो ये इसके लिए हम लोग बहुत कोशिश कर रहे हैं और हम लोग बहुत सारे जा रहे हैं जयपुर के लिए। तो और एक ये भी है कि जीतो किसी भी स्टार्टअप्स के लिए अगर किसी को फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए तो उसके लिए भी रेडी हो, और उनके मतलब मार्गदर्शन के लिए भी वहाँ एक्सपर्ट्स बैठे हैं। और ये जो अदर समाज है, जो अदर अभी तो जैसे आपकी जैन के लिए है, लेकिन अदर समाज का क्या रहता है उसके अंदर, उनको भी कोई सपोर्ट मिलता है? अदर समाज को भी जैसे हमारे जीतो ट्रेड फेयर लगता है तो उसमें स्टॉल्स वगैरह के लिए हम इनवाइट करते हैं। इनवाइट तो ओपन फॉर ऑल होता है। ये बहुत अच्छा है प्रयास। तो आप सभी ने सुना और देखा हमारे साथ JLW जीतो लेडीज विंग की जो पोस्ट पर है चीफ सेक्रेटरी और चेयरपर्सन कन्वीनर, इन्होंने हमें कितना अच्छा बताया कि किस तरीके से सत्य अपरिग्रह इनके रास्तों को अपनाते हुए अपने प्रोजेक्ट, अपनी गतिविधियों को पूरा कर रही हैं। इतने बिजी स्केड्यूल में से समाज सेवा के लिए कितना अपना समय निकाल रही हैं और समाज सेवा कर रही हैं। परिचर्चा के क्रम में जीतो लेडीज विंग से हमारे पास और मेंबर्स हैं। सबसे पहले परिचय करवाते हैं वनिता जी बाबेल, आप बोर्ड मेंबर हैं जीतो लेडीज विंग की। उसके बाद श्वेता जी हिरन, आप भी बोर्ड मेंबर हैं। फिर चलते हैं किरण जी चोरड़िया, आप उड़ान कन्वीनर हैं। कुछ कर दिखाना ही हमारा सपना है, वास्तव में रियली कुछ कर दिखाना ही हमारा सपना है। इसी जज्बे के साथ आप यहाँ पर सब आई हैं और इसी परिचर्चा के क्रम को हम आगे बढ़ाते हैं। और वनिता जी, हम जानना चाहेंगे आपका एक नया प्रोजेक्ट आ रहा है, हमने सुना है उड़ान, उसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगी दर्शकों को? उड़ान ट्रेड फेयर एक जीतो का बहुत बड़ा इवेंट है और यह इवेंट हम 2016 से कर रहे हैं। इस इवेंट में महिलाओं के इकोनॉमिक एम्पावरमेंट के लिए काम किया जाता है और इसमें पार्टिसिपेट करके बहुत महिलाएं बहुत आगे बढ़ी है और वह सिर्फ भीलवाड़ा में ही नहीं देश विदेश में जाके अपनी स्टॉल्स लगाती है और बहुत अच्छे से अपने बिजनेस को ग्रो कर रही है और बहुत आगे बढ़ी है। और इस इवेंट में बहुत लोग खाने की स्टॉल्स भी लगाते हैं और हर जगह से स्टॉल्स आती है, जैसे दिल्ली, अहमदाबाद, कलकत्ता, लखनऊ, जगह जगह से लोग आते हैं, वो अपना सामान यहाँ बेचते हैं और बहुत अच्छे से जीतो लेडीज विंग पूरी विंग मिलकर बहुत अच्छी व्यवस्थाएं उनको देती है। धन्यवाद। किरण जी, आप उड़ान कन्वीनर हैं, एज वर्क कर रही हैं उड़ान कन्वीनर, तो आप जैसे ये बता रही हैं कि इतनी सारी स्टॉल्स लगती है और इस सब को आप एज ए टीम वर्क कैसे मैनेज करते हैं आप लोग और इसके लिए क्या क्या किया जाता है? उड़ान की सबसे एक मेन इम्पोर्टेंट बात है, जैसे हम लोग स्टॉल बुकिंग के लिए डालते हैं, विदिन 2 और 3 डेज हमारी 50 to 60% स्टॉल्स बुक हो जाती है। इट्स अमेजिंग। ये सबसे उड़ान का सबसे बिग अचीवमेंट है जो इससे कनेक्टेड है 2016 से। मतलब मोस्टली मेंबर्स वो अभी भी हमारे साथ कनेक्ट रहना चाहते हैं क्योंकि उन्हें स्टॉल से इतना अच्छा बेनिफिट होता है कि वो कंटिन्यू हमारे साथ कनेक्ट रहना चाहते हैं। तो इट मींस जो उड़ान पे जो ये स्टॉल्स लगती हैं और जो ये ट्रेड फेयर लगता है, तो इससे आपका बहुत ज्यादा बिजनेस एक्सपेंशन होता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट इस टाइप का भी
कुछ आगे इसके लिए कुछ अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं क्या इस बिजनेस को? उनको सबसे मेन तो एडवर्टाइजमेंट रहता है, क्योंकि बाहर से एडवर्टाइजमेंट का सबसे मेन रहता है। बाहर से आती है, दिल्ली से स्टॉल्स आती है, जयपुर और मेट्रो सिटीज से भी आती है, अपनी राजस्थान की भी बाहर से, आउट ऑफ भीलवाड़ा भी काफी स्टॉल्स रहती है। तो इनका एडवर्टाइजमेंट रहता है, सेल्स अच्छी रहती है, सेल्स फिगर भी बहुत अच्छा रहता है इवन इनका। तो वो इसलिए वो कनेक्ट रहना चाहते हैं कंटिन्यू ईयर बाय ईयर जीतो के साथ में। जैसे ये 2016 से चल रहा है, तो इस तरह से ये अभी तक भी आपके साथ कनेक्ट रहती हैं सब। और अभी तक कितनी स्टॉल्स बुक हो चुकी है आपकी? अभी तक हमारी ऑल बुक है, बुकिंग क्लोज है हमारी। तो हमें स्टॉल लगानी तो नेक्स्ट ईयर के लिए अब आपको बुकिंग करानी पड़ेगी इसके लिए, इस ईयर हमारी क्लोज हो चुकी है बुकिंग। श्वेता जी, ये तो था कि व्यवसाय, इनोवेशन, बहुत सारे आइडियाज, एजुकेशन, बहुत सारी चीजें आ गई, लेकिन उससे अपार्ट भी हमारे पास एक बहुत बड़ा चीज है कि कल्चरल एक्टिविटीज को और बच्चों को, यूथ को जोड़ने के लिए किस तरीके के प्लेटफॉर्म दिए जाते हैं? क्या ऐसा कुछ कार्य करता है जीतो, या जीतो लेडीज विंग, जीतो यूथ, इस तरह का? जीतो यूथ, जीतो लेडीज विंग, ये तीनों ही ये सारी एक्टिविटीज ऑर्गेनाइज करती है। अब मैं बात करूंगी जीतो लेडीज विंग की। तो जीतो लेडीज विंग में मतलब जो हमारा ये टेन्योर है नीताजी भाभी और अर्चना दी पाटोदी का, तो हमारा अभी लेटेस्ट हुआ था जीतो लेडीज क्रिकेट। तो जीतो लेडीज क्रिकेट ऐसा एक इवेंट था जिसमें भिलवाड़ा की मतलब नॉट ओनली जीतो मेंबर्स बट इट वाज ओनली फॉर एक केवल जैन लेडीज के लिए था क्रिकेट, ओपन फॉर ऑल जैन लेडीज। तो नॉट ओनली जीतो लेडीज विंग की मेंबर्स ने पार्टिसिपेट किया था, बहुत हमारे पास में 7 टीम्स थी, 7 टीम्स ने पार्टिसिपेट किया था और एक बहुत सक्सेसफुल इवेंट था। अभी उसी क्रम में आगे हमने एक बैडमिंटन कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया, इवन दैट इज फॉर लेडीज। एंड अगेन कमिंग टू कल्चरल एक्टिविटीज, हम देखेंगे कि कल्चरल एक्टिविटीज को प्रमोट करने के लिए हमने अपने इस उड़ान को ही हमने एक प्लेटफॉर्म बनाया है, जिसमें डे 2 ऑन 20 जुलाई हम रख रहे हैं लेडीज के लिए और किड्स के लिए 2 प्रोग्राम्स हमने ऑर्गेनाइज किए हैं इवनिंग में। उसमें लेडीज के लिए जो प्रोग्राम है, इट इज कि आपको कोई भी अपना रोल मॉडल ड्रेस अप करके आना है, तो इट विल बी अ कंपटीशन। तो हम उससे एनकरेज करेंगे कि मतलब व्हाट इज द रोल मॉडल ऑफ लेडीज, तो एक अच्छा कल्चरल प्रोग्राम है उसमें। एंड सेकेंड इज सिंगिंग एंड डांसिंग कंपटीशन फॉर किड्स। तो एक ये कल्चरल प्लेटफॉर्म भी हम प्रोवाइड कर रहे हैं। तो उड़ान 19 और 22 उड़ान आने वाला है, तो आप सभी दर्शकों से भी हमारा अनुरोध है कि आप इसके साथ जुड़िए। और श्वेता जी, क्वेश्चन है मेरा कि आप हमारे R18 के दर्शकों को इसके साथ कनेक्ट करने के लिए, उसके लिए मोटिवेट करने के लिए क्या कहना चाहेंगे, क्या प्रयास किए जाने चाहिए इसके लिए? मैं यही कहूंगी कि टू मोटिवेट, आप एक बार उड़ान में आप यू जस्ट कम, आप एक बार विजिट करिए तो यू बी मोटिवेटेड कि आज एक लेडी कितना काम कर रही है। उनका आप काम देख के, उनका एक बिजनेस देख के आप अपने आप खुद स्वयं मोटिवेट होंगे कि हमें भी कुछ करना है। और मैं आप सभी से R18 के दर्शकों से यही कहना चाहूंगी कि प्लीज आप उड़ान 2025 जो जीतो लेडीज विंग का एक बहुत महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है, आप उसमें आइए और हम सब का भी हौसला बढ़ाइए और उसको एक सक्सेसफुल इवेंट बनाइए। वनिता जी, क्वेश्चन है कि जैसे कॉन्फिडेंस है, लेडीज में कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं कम हो जाता है, तो क्या जीतो से लेडीज में कॉन्फिडेंस आता है? किस टाइप से मोटिवेट होती हैं वो कि उन्हें कॉन्फिडेंस अपने आप आने लग जाता है? कॉन्फिडेंस की बात करें तो जीतो में इतने इवेंट्स होते हैं और लेडीज इतना पार्टिसिपेट करती है कि हर लेडी में, मतलब जीतो जब भिलवाड़ा में आया था तब से आज तक, जैसे आज हम हमारे पे ले लें तो आज हम ये इवेंट बहुत इजीली मैनेज कर लेते हैं। हमें बहुत कॉन्फिडेंस आ गया, हमारा टीम वर्क होता है वो बहुत ही अच्छा होता है कि हमारा घर बैठ के भी सारा काम हो जाता है। तो इस तरह से बहुत सारी लेडीज को प्लेटफॉर्म मिला है, उनको अपना बिजनेस शुरू करने का प्लेटफॉर्म मिला है, एजुकेटेड हुई हैं, बच्चों को प्रोफेशनलिज्म में आपने आगे बढ़ाया है। तो इस तरह से R18 के सभी दर्शकों को बताना चाहेंगे कि लेडीज विंग अपने सपनों की उड़ान भर रही है। इसी के साथ आज के कार्यक्रम को विराम देते हैं। धन्यवाद।